आमिर साहब, मैं रूल्स वायलेट करने लगा हूँ। 5 घंटे 12 मिनट 45 सेकंड एक्सेस आप लोगों ने बात कर ली है, और कल आपका कुछ स्पीकर ही नहीं था रात को जब हम हाउस चला रहे थे, तो आप 2-3 मिनट की तकरीर प्लीज कर लीजिए। जी, आमिर डोगर साहब। शुक्रिया स्पीकर साहब। जब मेरी तकरीर, सर आप तो बड़े खुले दिल वाले, ये क्या आपने कहा? मैं उमर अयूब साहब की बात मानना चाहता हूँ, रूल्स वायलेट नहीं करना। स्पीकर साहब, जब मेरी तकरीर की बात आई है हम ही बैठे हुए थे शाम और उसी वक्त आपको रूल्स और टाइम याद आ गया, आपका शुक्रिया। आप उमर अयूब साहब की कुर्सी पे तो मुझे याद आ गया फौरन। थैंक यू। हमने आपसे ही सर सारी चीज़ें लेनी है, और बजट डिबेट सर होती ही अपोजिशन की तरफ से है। गवर्नमेंट ने तो जाहिर है उसके ऊपर वोट करना होता है, और हाँ का और यस का वोट करना होता है, और डेस्क बजाने होते हैं। जनाब स्पीकर, आज अगर मेरा लीडर इमरान खान जेल से बाहर होता, जो मुस्लिम उम्मा का हकीकी मानों में तर्जमान है, तो आज किसी मुल्क को, किसी लीडर को ये जुर्रत ना होती कि वो इस तरह की कोई हरकत करता, क्योंकि कौमें अपने लीडरों के साथ बनती हैं, कौमें अपने किरदार के साथ बनती हैं। जनाब स्पीकर, मैं यहाँ ये भी मुतालबा करूँगा कि आज के इस फोरम पर, इस बजट स्पीच से पहले, मैं बात बजट के पॉइंट से पहले, कि इमरान खान साहब को, बुशरा बीबी साहिबा को, शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी इजाज साहब, मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, हसन नियाजी समेत सैकड़ों बेगुनाह कैदियों को रिहा किया जाए। ये हमारा मुतालबा है। 2 साल से नाजायज़, झूठे, बेबुनियाद मुकदमात में वो कैदो बंद हैं। और जनाब स्पीकर, ऐसी जुर्रत का इजहार जेल में बैठ के या तो इमरान खान ने किया है, या 75 सालों में एक लीडर था जो भुट्टो था। इसके अलावा जितने लीडरान को देखें, शरीफ बरादरान हो या कोई दूसरा लीडर, उन्होंने डील के रास्ते को ही अपना राह निजात समझा। आज पाकिस्तान की कामयाबी के लिए, जमहूरियत की कामयाबी के लिए, आने वाले नस्लों की बका के लिए इमरान खान की कामयाबी, इमरान खान के नज़रिए की कामयाबी बहुत ज़रूरी है। आज आपने जो हालात पैदा कर दिए हैं पिछले 2 साल से, इमरान खान को जेल में डालकर, अगर जिस तरह आपने पहले 11 साल जब भुट्टो को जेल में डाला, तो 11 साल ये मुल्क अंधेरों में धकेल दिया गया। आज ये कौम 2025 है, ये अफोर्ड नहीं करेगी कि आप इमरान खान को जेल में डालें और ये मुल्क दोबारा अंधेरों में धकेल दिया जाए। हम मुज़ाहमत करेंगे। ये पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन फस्तायत की मिसाल है कि अब तक तहरीक इंसाफ पर सियासी बुनियादों पर, इंतकामी बुनियादों पर 2 साल में 10,000 से ज़ायद FIR दर्ज हुई हैं। 10,000 से ज़ायद FIR पाकिस्तान की तारीख में, ये दुनिया का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, किसी सियासी जमात के ऊपर दर्ज नहीं हुई। अगर मैं सबसे पहले ज़राअत पर बात करूं, ज़राअत जो हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी है, जनाब स्पीकर, आप जानते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जब भी हुकूमत आई है, उसने किसानों को अपना दुश्मन समझा है। और ये रिकॉर्ड की मैं बात बता रहा हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4.25 साल की हुकूमत में गंदम की फसल हो, कपास हो या दीगर फसलें हो, सबसे ज़्यादा कीमत किसानों को तहरीक इंसाफ के दौर में मिली है। 7,000 से 8,000 तक कीमत मिली है मुख्तलिफ फसलों की। जितना पैसा किसान ने, जितनी खुशहाली ज़राअत की तहरीक इंसाफ के दौर में आई है, जितनी तरक्की ज़राअत में तहरीक इंसाफ के दौर में आई है, किसी दौर में नहीं आई। मैं ये रिकॉर्ड पर बात कर रहा हूँ और रिकॉर्ड के मुताबिक बात कर रहा हूँ। कोई बात अगर मेरी चैलेंज कर सकता है तो मैं हाजिर हूँ। इसके अलावा टेक्सटाइल सेक्टर की जो एक्सपोर्ट है, वो तारीखी एक्सपोर्ट थी। जितना पैसा टेक्सटाइल सेक्टर ने उस दौर में कमाया, आज तक कभी किसी ने नहीं कमाया। जनाब स्पीकर, मैं ये कहता हूँ कि इस एहसास महरूमी और किसानों के साथ जो जुल्म और जबर हो रहा है, जब उनकी फसल तैयार थी, आपने बाहर से गंदम मंगवाई और 1700 अरब रुपए की करप्शन की। अब भी ऐसा होगा, गंदम का फिर शॉर्टफॉल होगा, आप गंदम बाहर से मंगाएंगे और फिर अरबों रुपए की करप्शन करके अपनी जेब में डालेंगे। जनाब स्पीकर, मेरा ताल्लुक
जुनूबी पंजाब के पसमानदा खित्ते से है। आप जानते हैं जुनूबी पंजाब की एहसास महरूमी को दूर करने के लिए तहरीक इंसाफ ने अमली कदम उठाया। जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट का क़याम अमल में लाया गया। जुनूबी पंजाब में एडिशनल आईजी पुलिस और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बिठाए, 12 मेन महकमों के सूबाई सेक्रेटरी बिठाए और इख्तियारात की निचली सतह तक अमली तौर पर मुंतकली की और अरबों रुपए से जुनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट बनाया। जनाब स्पीकर, जब PDM की हुकूमत आई, जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई, वो सेक्रेटेरिएट को भूत बंगला बना दिया गया और आज हालत ये है कि उन तमाम सेक्रेटरीज के इख्तियारात ख़त्म करके दोबारा लाहौर को दे दिए गए और एक ख़ास माइंडसेट जो तख्ते लाहौर का है कि जुनूबी पंजाब के लोगों को गुलाम रखना है और वो सेक्रेटेरिएट जो बना है वो भूत बंगले का नक्शा पैदा कर रहा है। तो मेरा ये मुतालबा होगा कि जुनूबी पंजाब को अलग सूबा बनाया जाए, उस सेक्रेटेरिएट को फ़ाल किया जाए और जो हमारी एहसास महरूमियाँ हैं उनको दूर किया जाए। इसके अलावा जनाब स्पीकर, सोलर के ऊपर मैं बात करूँगा। कल बताया कि उस पर ड्यूटी कम की जा रही है, लेकिन 10% कम करने से बात नहीं बनेगी। बिजली के महंगे बिलों से सताए हुए गरीब लोगों ने अगर 1 या 2 प्लेट खरीद कर अपना एक पंखा और एक बल्ब जला लिया तो कौन सी क़यामत आ गई अशराफिया को। और ये पावर सेक्टर के माफियाज को ये भी पसंद नहीं आया कि कोई गरीब आदमी अपने तौर पर, जब एक तरफ आप रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं और दूसरी तरफ सोलर पर टैक्स लगाते हैं। इसी तरह जनाब स्पीकर, ये वाहिद बजट है इस पूरी बजट बुक में मजदूर के लिए, डेली वेजर्स के लिए कोई बात नहीं की गई। मेरा ये मुतालबा है कि मजदूर की उजरत, उसकी महीने की तनख्वाह कम अज़ कम 50,000 रुपये रखी जाए। कल यहाँ पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने बात की, मेरा बहुत एहतराम है, सक्खर हैदराबाद की बात करते हैं। आप कहते हैं कि जब कोई बात आती है कि जी हम इत्तेहादी हैं, हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है। आप हुकूमत के अंदर बैठे हैं, आप हुकूमतों के बेंचेस पर बैठे हैं। आप जुर्रत का मुजाहरा करें, जैसे कल जकरानी साहब कह रहे थे, जब यहाँ वज़ीर ख़जाना आए, जब यहाँ प्राइम मिनिस्टर आए, बजट पर वोटिंग हो तो आप उनसे मेक श्योर करें, उनसे ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे आप उनसे ये बात मनवाएं कि 15 अरब रुपया सक्खर कराची मोटरवे के लिए रखे गए हैं, जो नाकाफ़ी है।